हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपना जो जनरल टेस्ट है उसका एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े काम आएगा। आप कोई भी कंपटीटिव एग्जाम दोगे, रेशियो प्रोपोर्शन हर कंपटीटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं इसके ऊपर से क्वेश्चन। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बड़े बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आपको A:B दी है, A:B, इसी को बोलते हैं A:B, रेशियो इसको बोलते हैं। और जब प्रोपोर्शन की बात आती है तो इसका मीनिंग होता है A:B, और इधर ऐसे ये लगा दिया जाता है और इधर कर दिया जाता है C:D। तो इसका मीनिंग है A:B, जो भी रेशियो है और जो ये एक रेशियो है, ये बीच में प्रोपोर्शन लग गई। ठीक है, तो ये बात में बात करेंगे। पहले आज हम रेशियो के बारे में समझ लेते हैं। A:B का मीनिंग क्या है? तो A:B का मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपको A:B दे दिया 5:3, तो हमें इसका मतलब ये समझना चाहिए कि A को B से डिवाइड करें तो 5/3 आएगा। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि A 5 होगा और B क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, A 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 50/30 को करूँ डिवाइड, तब भी 5/3 आएगा। ठीक है, अगर मैं 25/15 को करूँ, तब भी क्या आएगा, 5/3। तो A/B का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि A का मतलब 5 है और B का मतलब 3 है। हाँ, मगर हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में ले लेंगे, वो भी मैं आपको टाइप बताऊंगा कब लेना है और कब नहीं लेना है, मगर हमेशा ये मीनिंग नहीं है। ए का सिंपल मतलब है ए जो भी होगा, जो भी नंबर होगा, उसके अंदर 5 पक्का होगा। वो 5 का मल्टीपल जरूर होगा। देखो, इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है। और बी का मीनिंग है जो भी नंबर होगा उसके अंदर 3 पक्का होगा। इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है। आप इस रेशियो को ऐसे भी ले सकते हो 15/9, तो इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 3 है। तो A/B अगर 5/3 है तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जब मैं A:B को क्या बोल रहा हूं, 5:3, तो A कोई 5 का मल्टीपल होगा और जो B है वो कोई 3 का मल्टीपल होगा। ये समझना चाहिए। अगर K बाई चांस 1 हो गया फिर तो 5/3 हो गया, मगर K कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका रेशियो का मीनिंग है। अब और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं रेशियो का मीनिंग क्या है। रेशियो का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ये कोई भी एक आइटम है, ये कोई भी आपके पास एक चीज है, ठीक है, और आपने उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। आपने उसको किस रेशियो में काटा, कन्वर्ट कर दिया 5:3। तो इसका मतलब है ये जितनी भी आइटम है उसका 5th हिस्सा, उसके हिस्से कर दिए हमने। टोटल कितने हिस्से किए, 8 हिस्से किए। 5 और 3 कितने हिस्से किए, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उसको, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। और 5 पार्ट पहले वाले को दे दिए और 3 पार्ट दूसरे वाले को दे दिए। ये रेशियो का मतलब है। ठीक है, दोबारा सुनो। अगर आप बोलते हो 3:4, तो आपके पास कोई भी एक आइटम है, आपने उसके 7 हिस्से किए, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये जो पहला वाला बंदा था उसको 3 पार्ट दे दिए और अगले बंदे को 4 दे दिए। तो उनको कितने का रेशियो पड़ा, उनको कितना कितना मिला, 3:4 मिला। ये इसका हिंदी में मीनिंग है। तो आपको ये दोनों समझने आने चाहिए। ठीक है, तो जब आपको ये समझ आ जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन समझ आएंगे। तो ये मैंने आपको रेशियो का मीनिंग समझा दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फर्स्ट कंसेप्ट से। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप नोट कर लो। रेशियो का मीनिंग तो आपको समझ आ गया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसके ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर सपोज आपके पास A:B कुछ दिया हुआ है, जैसे आपको दिया है 1:2, और आपको B:C भी कुछ दिया हुआ है, वो दिया आपको 2 को छोड़ दो, अलग कर देते हैं। ठीक है, 4:3, और आपको पूछा जा रहा है फाइंड A:C। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड A:C। अब बड़े स्टूडेंट्स क्या करेंगे, A 1 है, C 3 है, तो A:C दे देंगे 1:3। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है वो देख लेते हैं। समझो पहले ध्यान से क्या करना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना है, पहले A:B लिखना है। A:B कितना है, 1:2। फिर नीचे लिखना है B:C। B:C कितना है, 4:3। अब देख रहे हो ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए क्योंकि दोनों भी हैं, मगर हमारे पास इधर 2 है इधर 4 है, सेम नहीं है। तो इसको सेम लाना है पहले। तो 4 को 2 कैसे बनाऊंगा, डिवाइड करके, और 2 को 4 कैसे बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं सेम लाऊंगा, बस मैंने इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। जैसे मैंने इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया, 2:4। तो अब क्या देख रहे हो आप कि जो ये B है और जो ये B है, ये दोनों आ रहे हैं सेम। तो मैं बोल सकता हूँ A:B अब 2:4 है, B:C अब 4:3 है। ये दोनों तो सेम है।
तो जब सेम है तो फिर अब आप आगे जा सकते हो। अब आप बोलोगे ए कितना आ रहा है आपका 2 और सी कितना आ रहा है 3, इसलिए हम बोलेंगे A/C अभी कितना आएगा हमारा 2:3। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर आपको A/B दिया है 4:3 एंड B/C दिया है 2:5। अब क्या करना है, आपने लिखा A/B वो कितना आ रहा है आपका 4:3, फिर आपने लिखा B/C वो कितना आ रहा है 2:5। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये तभी कंबाइन होंगे जब ये टर्म और ये टर्म सेम होगी। तो 3 को 2 के बराबर करना है और 2 को 3 के बराबर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैंने पूरे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा 8:6। और अगर मैंने पूरे इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा 6:15। अब आप देख रहे हो सेम हो गया, तो आप सीधे लिख सकते हो A/C क्या होगा, क्योंकि B तो सेम हो गया, तो A कितना है 8 और B कितना है 15। ये आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है वो, फाइंड A/B/C। तो उसमें कुछ नहीं करना है, A कितना है 8, B कितना है 6 और C कितना है 15। ठीक है, अब आप फिर चेक कर सकते हो। अगर आपने चेक करना है कि आपने ठीक किया गलत किया, पहले 2 को ले लो, वो कितना बनेगा 8/6, 2 4 जा और 2 3 जा, आया ना 4/3, ये देखो 4/3। नेक्स्ट 2 को ले लो, वो कितना बनेगा 6/15, 3 2 जा 3 5 जा, तो 2/5 आया 2/5। ठीक है, तो ये पहला कंसेप्ट आपके सामने। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं एक छोटी सी ट्रिक भी बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया, आप ट्रिक से भी समझ सकते हो। देखो, आपके पास है A/B, तो A/B लिखा इधर 4/3, B/C लिखा इधर 2:5। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 जा 8, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 6, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 15। तो ऐसे आप 2 मिनट में भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाले में भी चलते हैं। आपके पास A/B कितना आ रहा है 1:2, B/C कितना आ रहा है 4:3। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया आया 4, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया आया 8, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया आया 6। तो हमारा भी तो यही आ रहा है 4 और 6 C। ये देखो 4 6 आ रहा है C। A/C कितना आ रहा है हमारा 4:6, कट जाएगा तो 2 2 जा 2 3 जा, यही तो आ रहा है हमारा। ठीक है, तो आई होप आप ये वाली ट्रिक भी समझ गए होंगे। अब इस कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैं ऑलरेडी लिख के लाया हूं। ठीक है, तो वो आप खुद से ट्राई कर लो और बताओ मेरे को कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने ये, अगर आपको A/B दिया है 2:3 और B/C दिया है 3:4, फाइंड A/B/C। तो ये पहली टाइप खत्म होगी। क्वेश्चन आप नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास अब नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट नंबर 2, जो हम रेशो क्वेश्चन में CUT में आ सकता है। ठीक है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास A/B भी दिया कुछ टर्म, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है A/B आपको सपोज 2:3 दिया, आपको B/C भी दिया हो, जैसे B/C आपको दिया 5:7। ठीक, आपको C/D दिया हो, क्या दिया हो C/D, वो आपको दिया है सपोज 3:10। अब 3 चीजें दी हो, 3 रेशो दी हो और आपको बोला फाइंड A/D, फाइंड A/D। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक, इसको कैसे करेंगे, देखो पहले आपको दिया A/B, A/B का मतलब है A/B, फिर आपको दिया B/C, उसका मतलब है B/C, फिर आपको दिया C/D, उसका मतलब है C/D। इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख पा रहे हो B C कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके पास 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/10, तो ये 3 कट गया, 5 1 जा 5
टू ये 2 और ये 2 कट गया, आंसर क्या आया 1/7। और इधर भी बी और बी कट गया, सी और सी कट गया, तो आपके पास a/d कितना आया 1/7। तो इसलिए मैं बोलूँगा जो a/d है वो बेसिकली आपको कितना आ रहा है 1:7। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, ठीक। अगर आपको 3 रेशो दिए हैं और बी से जो पहली खत्म हो रही है और दूसरी बी से स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट सी पे खत्म हो रही है, सी से स्टार्ट हो रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जो ये क्वेश्चन है इसको हम एक तरीके और से भी कर सकते हैं, आप वो भी समझ लीजिए। a/b आपको दिया 2:3, 5:7। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना आ रहा है 21। तो बेसिकली आपने निकाला a/b/c। अब आपको इसको जोड़ना किसके साथ है, c/d के साथ। c आपके पास है 3:10, आपको इसको इसके साथ जोड़ना है। अब जो ये 3:10 है ना, ये आप आगे लिख दो 3:3:10। अब क्या करो, अब दोबारा से वही स्टेप करो, ठीक है। ये 3 × 10 कितना आता है 30, 3 × 15 कितना आता है 45, 3 × 21 कितना आता है 63, 21 × 10 कितना आता है 210, ठीक है। अब आपको ये आपको क्या मिल गया a/b/c/d मिल गया। अब आपको निकालना है a/d, तो a/d का मतलब क्या है 30:210। 0 0 कट गए तो कितना आया 3:21, 3 1 3 7, तो हमारा भी तो वही आ रहा है 1/7। आपको जैसे करना होगा कर लेना, मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो उसको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, ठीक है, जो आपने खुद करना नीचे आंसर बताना है। क्वेश्चन है अगर a/b आपको 5:7 दिया, देन b/c आपको 14:9 दिया, देन c/d आपको 15:2 दिया, ठीक है। तो फाइंड करो a/d, फाइंड करो a/d, ये निकालना है, ठीक। ये आप निकालना, मेरे को आंसर बता देना। उसके बाद एक और क्वेश्चन दे देता हूं तुम्हें इसके ऊपर। अगर आपको a/b दिया है 5:3, b/c दिया है 2:3, c/d दिया है 7:3, ठीक है। तो आप अभी भी क्या निकालो a/b/c/d, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। अच्छा, मेरे को लगता है मैंने स्लाइड दूसरी कर ली। एक ट्रिक और बता देता हूँ, कर लो पहले इसको, पहले इसको कर लेते हैं। ये आप खुद करना, ये भी कर लेते हैं दोबारा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों, कितना आ रहा है 10, 6 और 9, फिर 7 और 3 इधर लिखना है, कितना आ रहा है 70, कितना आ रहा है 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई 63 और 9 × 3 कितना आ रहा है 27। तो ये इसकी रेशो आएगी, ये इसकी क्या आएगी रेशो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया अभी कैसे करना है, आप कर लीजिए दोनों मेथड से, आपको पता चल जाएगा। कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक ट्रिक और भी है, अगर तुम बनाना चाहो तो। जो पहली टर्म होगी इन सबका मल्टीप्लाई, 5 2 7 कितना आ रहा है 70। जो दूसरा होगा वो ऐसे आएगा 3 2 6 और 7 42, और जो तीसरा होगा वो ऐसे आएगा 3 3 9 9 और 7 63, और जो लास्ट आएगा वो ऐसे आएगा 27। 4 की टर्म में आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन चेक करना है आपको प्रीवियस, तो आप उसमें भी कर सकते हो। आपका आंसर आया 1:7 आया लास्ट में, और इधर ऐसे आया ना, देखो अभी चेक कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला, क्या करना है आपको, रेशियो लिख लो 2:3, 5:7, 3:10, इन सबको करो मल्टीप्लाई, तो आ रहा है 30, 5 2 10, 10 3 30। अब मैंने क्या बोला, उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 5 15, 15 3 45। फिर मैंने क्या बोला कैसे मल्टीप्लाई करना है,
फिर मैंने बोला इन दोनों पे जाना है, फिर ऐसे आना है, ठीक है। 3 3 9 9 3 63 कहाँ गया 63, और फिर लास्ट में इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 70 और 3 210, इधर सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे करना कर लो, मैंने तुम्हारा कंसेप्ट भी बता दिया, तुम्हें ट्रिक्स भी बता दी। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, आपको बोला होता है इफ x is to y इज इक्वल टू 1:3, और आपको बोला जाता है फाइंड करो, क्या फाइंड करो 7x + 3y, 7x + 3y अपॉन 2x + y, ये चीज फाइंड करो। अब ये जो कंसेप्ट है ये तभी अप्लाई होगा जब ये लीनियर होगा, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, तभी करना है। तो मान लेना x को क्या है 1 और y को मान लेना 3, सीधे वैल्यू डालनी है, x को 1 डाल देना है, y को 3 डाल देना है, x को 1 डाल देना है, y को 3 डाल देना है, 7 + 9 16 और 5, तो इनकी रेशियो कितनी आ रही है 16:5। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, आप कर लो। तो x is to y आपको दिया है 5:6, और आपको बोला हुआ है क्या निकालो 3x - 2y। आपने देखे होंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये निकाल लेना और आंसर मेरे को बता देना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें से पूछ सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट मैंने बताए उनके ऊपर मैंने तुम्हें क्वेश्चंस बता दिए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट चलेंगे, एक और कंसेप्ट है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट क्या कहता है सीख लेते हैं। ये दोबारा एक और कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपको कभी ऐसा दिया हो, इफ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, 3a is to 6b is to 9c, और आपको बोला जाए क्या निकालो फाइंड a is to b is to c, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ये रेशियो है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है, ये कोई किसी भी k के बराबर है, तो आप निकालो a is to b is to c क्या होगा, a is to b is to c क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम, 3a is to 6b is to 9c को मान लिया मैंने क्या है k। जब इसको सॉल्व करूंगा तो a is to b is to c को मैंने क्या मान लिया, अच्छा इसको ऐसे कर लो, थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इस टू नहीं इक्वल टू मान लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे मान लो 3 लेफ्ट कर लो कि 3a 6b और 9c बराबर है और वो किसी k के इक्वल है, ठीक है। उससे a की तरह मिल जाएगा k/3, b की तरह मिल जाएगा k/6 और c की तरह मिल जाएगा k/9, ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्या करो, जो ये डिनोमिनेटर में आपको टर्म्स दिख रही हैं 3 6 और 9, इन तीनों का एलसीएम देखो क्या आ रहा है। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन है यही करना है, 3 6 और 9 का एलसीएम 9 आ रहा है, तो जो 9 है उस 9 से सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो इस साइड। तो जैसे मैंने 9 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है 3 के, इधर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, एलसीएम 9 थोड़ा ना आ रहा है, एलसीएम आपका 9 नहीं आ रहा है, मेरे को एक सेकंड रब करना दो। एलसीएम आपका 9 नहीं आ रहा है क्योंकि 2 6 भी तो है, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ रहा है बताओगे, 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है, 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है 18 आ रहा है, ठीक। 3 6 और 9 का एलसीएम कितना आ रहा है 18 आ रहा है। आप चेक भी कर सकते हैं जिनको नहीं आता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसको ये तीनों डिवाइड करे, सबसे छोटा। 18 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको ये तीनों डिवाइड करेंगे। अब चेक कर लो, 18 से छोटा सपोज आपके दिमाग में 12 आया, मगर 12 9 से डिवाइड नहीं होगा। 18 ही एक ऐसा नंबर है सबसे छोटा जिसको 9 भी डिवाइड करेगा, 6 भी और 3 भी, ठीक है। तो ऐसे एलसीएम निकालते हैं, किसी को नहीं आता है तो वो ऐसे कर सकता है, 6 3 9 3 1 3 2 3 3 तो 2 1 1 3 और ये 3 3 3 9 2 18, ठीक है।
तो वो मैंने गलती से कर दिया 12, मेरे को गलती लग गई, सॉरी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मैं एक्चुअली में थोड़ी तेज़ सॉल्व कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी सी गलती लग गई। तो आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम निकालना है। तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो तो वो आपके पास 18 आ रहा है। अब इस 18 को लेकर ना इस साइड मल्टीप्लाई कर देना है, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, और देखना क्या आता है। ए किसके इक्वल आएगा 6 के, ठीक है, बी किसके इक्वल आएगा 3 के, और सी किसके इक्वल आएगा 2 के। तो जो A/B/C की रेशियो होगी, A/B/C, वो कितनी आ जाएगी 6, 3 और 2। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और आंसर मिला ले तो आंसर यही है 6:3:2। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ करने के लिए, करो आप। जैसे अगर आपको ऐसा बोल दिया है तो A/3B/4C, तो इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस। ए को पहले लेट कर देंगे के बराबर, फिर वो आ जाएगा A = K/2, B आ जाएगा K/3, देन C कितना आ जाएगा K/4। अब नीचे कौन है 2, 3, 4, इन सब का एलसीएम वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों में सबसे डिवाइड होगा। अगर मैं 6 लेता हूँ इन दोनों से हो जाएगा, मगर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 9 लेता हूँ 3 से ही होगा, नहीं होगा। 10 लेता हूँ 3 से नहीं होगा। 12 लूंगा तो जो 12 है वो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका एलसीएम डायरेक्ट मेरे को पता चल गया 12। एलसीएम कितना है 12। तो जो 12 है उससे सबको मल्टीप्लाई करो, इसको भी 12, इसको भी 12 और इसको भी 12। तो आप देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा 6 के, इधर क्या आ जाएगा 4 के, एंड इधर क्या आ जाएगा 3 के। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो A/B/C है वो बेसिकली 6:4:3 है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग टाइप के, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिख लो मेरे साथ। क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि आपको 3/4 A दिए, फिर बोला इस टू 2/3 B दिए, फिर बोला इस टू 4/5 C दिए। अब स्टूडेंट्स आप खुद से इसको वीडियो को पॉज करो और देखो क्या आप खुद अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सेम A/B/C पूछा हुआ, तो करिए, आप ट्राई करिए, कर सकते हो, मैं करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये जैसे नंबर है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्या करो, ये जो फ्रैक्शन है इसको इधर ही नीचे ले आओ, तो ये आ गया 4/3। फिर इसको इधर से नीचे ले आओ तो ये आ गया 3/2, 2 को नीचे ले आया, ठीक है। और C को इधर से नीचे ले आओ, ये आ गया 5/4, ये आ गया 3, 2 और 4। जब आप 3, 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 3, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, आप देख लो। ऐसा छोटा नंबर जो जिसको ये तीनों डिवाइड करें, क्या 6 को तीनों डिवाइड करेंगे, 4 नहीं करेगा। क्या 8 को करेंगे, नहीं करेगा। 9 को करेंगे, नहीं करेगा। 10 को करेंगे, नहीं करेगा। 12 को करेंगे, बिल्कुल करेगा। तो 12 इनका एलसीएम है। तो मैंने क्या किया 4/3 × 12, इस 12 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जो एलसीएम आ रहा है उसी से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 3/2 × 12, और ये कितना आ रहा है C/5/4 × 12। और जब मैंने सॉल्व किया तो 3 1 3 4 4 4 16, और ये आ गया 6 6 3 18, और ये आ गया C, और ये आ गया 15। तो जो आपका रेशो आ रही है A/B/C स्टूडेंट्स, वो इस क्वेश्चन में आएगी 16:18:15। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में जाएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस टाइप का होगा, आपको कभी गिवन होगा A/B+C, ये गिवन दिया होगा, और ये आपको जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इस पर दिया 5:11। फिर दूसरी बार आपको दिया होगा B/C+A। अब मैं बताऊंगा कि कब पहचानना है ये कंसेप्ट लगेगा, वो भी देखना है। ये कितना आ रहा है 5:7, और आपको पूछना है फाइंड A/B/C। आपको क्या पूछा, फाइंड A/B/C। तो स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट में क्या खास बात है, आप देखो कि आपको जो पूछा हुआ है A/B/C, वही तीन चीजें पहले तो क्वेश्चन में है, ABC, A, B और C। दूसरी खास बात है, अगर A बाहर है तो अंदर दो जो अलग है वो अंदर है। अगर B बाहर है, B से अलग कौन है, C और A, वो अंदर प्लस में है, और एक ही पैटर्न चलेगा। अगर इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन है तो कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है। तो देखो ये इस टाइप के कंसेप्ट को कैसे करना है। तो ये क्या करना है आपको, पहले देख लेना A बाहर है तो अगले दो डिफरेंट वाले अंदर है, B बाहर है अगले दो डिफरेंट वाले अंदर है, ठीक है।
अब आपने इन दोनों को प्लस करना है, इस कंसेप्ट में तो 16 आ गया, इन दोनों को प्लस करना है, इस कंसेप्ट में आ गया 12। ठीक है, 7 और 5 आ गया 12। पहले दोनों को सम करना है, फिर क्या करना है, इस 16 और 12 को बराबर बनाना है। तो 16 और 12 कब बराबर बनेगा, जब इनको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों की टेबल में आता हो, जो नंबर बने वो दोनों की टेबल में आता हो। तो जैसे अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 आएगा, और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 48, क्योंकि जो 48 नंबर है वो 16 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 15:33। और जब मैंने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 20:28 ऐसे। ठीक है, अब कैसे करना है वो देखते हैं। अगर आप इसको अभी नहीं भी लिखो तो इसका कुछ जरूरी नहीं है, बस आप ध्यान रखना कि पूरे को 4 से मल्टीप्लाई हुआ है और पूरे को 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। अब क्या करेंगे, अब क्या कंसेप्ट है, अब ये जो 3 नंबर्स निकालने इनका जो प्लस होगा ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा यही नंबर होगा जो आपने सेम बनाया होगा हमेशा 48। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी, अब a आपके पास क्या है वो इधर से पता चलेगा, ये a है। ठीक है, ये पहली एंट्री a है, तो a मेरी कितनी आ रही है, जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15। b आपकी ये, तो पहली एंट्री 5 है, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 5 4 जब 20, तो आप c निकाल सकते हो। तो c कितना आएगा, ये कितना आ रहा है 35 प्लस c इज इक्वल टू 48, तो c कितना आ रहा है 48 माइनस 35, तो कितना आ रहा है 3 और 1, तो c आपका 13 आ रहा है। तो अब आपका a 15 है, b 20 है और c कितना है 13, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो a:b:c है वो मेरे पास क्या है 15:20:30। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें करवाता हूँ, आप देखो कि आपसे होता है नहीं होता। ठीक है, पहले खुद ट्राई करो और फिर नहीं होगा तो मैं तो करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन आपको दिया a:2, अब 3 टर्म्स आ गए b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू क्या दिया होगा 3:5। नेक्स्ट उसके बाद b:2 c प्लस d प्लस है क्या दिया होगा 1:7। नेक्स्ट c:2 d प्लस b प्लस है क्या दिया हुआ है 5:11। और आपको बोला है फाइंड a:2b:2c:d, a:2b:2c:d। आप पहले वीडियो को पॉज करो और फिर खुद से ट्राई करो, नहीं होता तो फिर देखो। ठीक है, अब देखो वही सेम कंसेप्ट, बाहर एक टर्म अंदर अलग डिफरेंट, बाहर b तो अंदर b नहीं होगा, बाहर c तो अंदर c नहीं होगा। पहचान लिया कंसेप्ट ये है। इन दोनों को प्लस करना है 8, इन दोनों को प्लस करना है 8, इन दोनों का प्लस करो 16। अब इन सबको बराबर एक जैसा बनाना है, तो 8 को 16 2 मिनट में बन जाते हैं। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 बन गया। ये भी 16, इसको 1 से मल्टीप्लाई, मतलब कुछ चेंज नहीं की, तो लास्ट का नंबर आ गया 16। अच्छा, जो लास्ट का नंबर आता है वही आपका प्लस होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 16। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपको a चाहिए। a कौन है 3, मगर 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो a की जगह लिखूंगा 6। आपको चाहिए b कौन है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो b की जगह लिखूंगा 2। आपको चाहिए c कौन है 5, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 5 का रहेगा 5, और ये रहा d और ये रहा 16। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 2 8, 8 और 5 13, तो 16 में से 13 के डी कितना आ गया 3। तो अब आप रेशो बता सकते हो a:b:c:d। a कितना आ रहा है 6, b कितना आ रहा है 2, c कितना आ रहा है 5 एंड d कितना आ रहा है 3। तो ये आपकी इसकी रेशो। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट है ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, मैं आपको बड़ी इजी लैंग्वेज में कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपको बस याद रखने हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब क्या करूँगा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तुम खुद करना। क्वेश्चन है x:y प्लस z प्लस q इज इक्वल टू 2:5। नेक्स्ट है y:x प्लस z प्लस q इज इक्वल टू 8:13। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज टू x प्लस y प्लस q इज इक्वल टू 3:11।
निकालो आप x/y/z/q और बताओ आंसर क्या। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के कुछ कंसेप्ट थे। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले करेंगे जो एक्चुअल में कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। क्वेश्चन है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। 2 नंबर्स है जिनका रेशियो है 4:5। सम ऑफ नंबर्स इज 810। सम ऑफ नंबर्स इज 810। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स निकालो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे समझो पहले ध्यान से। बोल रहे 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो कितना है 4:5। तो मैंने नंबर्स को लेट कर दिया ए और बी और इनका रेशियो कितना है 4:5। अब क्वेश्चन वाले ने बोला उनका सम कितना है 810। तो इन दोनों का सम कितना है, सम कितना है 810। तो मैंने भी इन दोनों का सम कर लिया, कितना आ रहा है 9। और 9 किसके बराबर बता रहा है क्वेश्चन में 810। अब 9 को मैं क्या करूं कि 810 बने। 9 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई करूं तो 810 बन जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि जो 9 यूनिट्स हैं, 9 यूनिट्स का मतलब है 810 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 1 यूनिट का मीनिंग क्या होगा 90, 810/9। अब बोला फाइंड द नंबर्स। अब नंबर ए कौन था 4। ए को मैंने क्या माना हुआ है 4, मगर ये 4 एक्चुअल में 4 यूनिट्स है। मैंने तुम्हें बताया था के होता है 4 का मल्टीपल। अब जो ये के है यूनिट्स उसकी वैल्यू कितनी है 90, तो इसलिए 4 × 90 हो जाएगा। तो ये पहला नंबर आ गया 360 और बी नंबर क्या है 5 यूनिट्स, तो 5 × 90 आ जाएगा। दूसरा नंबर आ गया 450। तो आपके जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो एक है 360 और एक है 450। आप इनको प्लस करो तो 810 आएगा, आप इनको डिवाइड करो तो 4/5 आएगा। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करो। ठीक है, थोड़ा सा बैक करो, एक बार और सुनो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आप साथ साथ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 9000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। distributed among A, B and C in the ratio of 4:5:6. In the ratio of 4:5:6. 9,000 को 3 लोगों में बांटा गया और इस रेशियो में दिया गया। पहले को 4 हिस्से दिए। 9,000 के पहले कितने हिस्से किए 15 हिस्से किए। फिर पहले को उसके 4 हिस्से दिए, दूसरे को 5 हिस्से दिए और तीसरे को 6 हिस्से दिए। अगर आपको हिंदी में इतना समझ आए तो आप क्वेश्चन तो 2 मिनट में कर दोगे। कैसे 9,000 के 15 हिस्से करोगे। ठीक है, 15 6 आता है तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 600। पहले को दिए 4 हिस्से तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2400। दूसरे को दिए 5 हिस्से तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। वही हिंदी वाला मैथ है। ठीक है, अगर आप हिंदी में समझोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश में समझोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इस रेशो में दिए फाइंड डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ ए एंड सी। ए और सी को जो पैसे दिए उनके बीच का डिफरेंस कितना है ये निकालना है। तो सिंपल बात है, 9,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए, बी और सी में, और किस रेशो में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट 4:5:6 में। मतलब जो 9,000 है उसको बांटा गया, मैं कितने हिस्से किए उसके, इन सबको प्लस कर लो। 15 हिस्से किए, 15 पार्ट्स किए। किसके किए 9,000 के किए। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 15 4 से 90 होता है, 2 आ गए। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 600 रुपया। ठीक है, तो ए के पास 4 पार्ट है। ए के पास कितने पार्ट है 4 पार्ट है, तो उसको कितने पैसे मिले 4 × 600। तो कितना आ गया उसको 2400 रुपये मिले। आपको सी चाहिए और बी की बात ही नहीं पूछी है। तो सी के पास कितने हिस्से हैं 6 पार्ट्स हैं। अगर 6 पार्ट्स हैं तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 600। किससे मल्टीप्लाई किया 3600 से। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1200 रुपये है। तो ए और सी का जो शेयर का डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है ₹1200। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझो। अगर आप कुछ और ही सोचते हो इन क्वेश्चनों के बारे में तो फिर आप नहीं कर पाओगे।
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बड़ी बार आए हुए हैं इस टाइप के, वो क्वेश्चन क्या है आप लिखिए। 6400 आर डिवाइडेड अमंग 6400 are divided among 3 workers. Divided among 3 workers in the ratio of 3/5 is to 2 is to 5:3। 6400 को डिवाइड किया 3 लोगों के बीच में इस रेशो में, ठीक है। अब आपको पूछना है सेकंड वर्कर को कितना अमाउंट मिलेगा, बताओ कि सेकंड वर्कर को कितना अमाउंट, कितना पैसा मिला। अब देखो, अब क्या किया उसने, हम तो रेशो का ठीक कर रहे थे मगर उसने ना फ्रैक्शन में दे दी। तो फ्रैक्शन कैसे तोड़ेंगे, नीचे 5 और 3 है, 5 3 का एलसीएम आता है 15, सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 × 3/5 आ गया, इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 × 2 आ गया, और इसको 15 से मल्टीप्लाई किया 5/3 × 15 आ गया। तो ये 5 3 ये 9 आ गया, ये कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये 5 था तो ये 25 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जो 6400 है उसको बांटा गया 3 लोगों में, और कितने हिस्से किए गए इनका प्लस कर लो। देखो 30 25 और 9 34, 34 और 30 64, तो 64 पार्ट्स किए गए, 64 पार्ट्स किए गए, और 64 पार्ट्स में 6400 को बांट दिया। तो एक पार्ट में कितना आया होगा, डिवाइड कर लो, 100 रुपीज आए होंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं सेकंड वर्कर को कितना मिल रहा है, तो सेकंड वर्कर के पास कितने पार्ट्स हैं, 30 पार्ट है, तो सेकंड वर्कर को कितना मिल रहा है 30 × 100, तो सेकंड वर्कर को 3000 रुपये मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं, 3000। अगर आप कोई और अगर आप कोई बुक फॉलो करो, जैसे अरिहंत की करो या कोई भी बुक फॉलो करो, तो उस बुक में ये क्वेश्चन एक्स लेके की है, तो हम नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं। ये तो ट्रिक्स हैं, तभी तो आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो अगर मैं भी आपको बुक्स वाली चीज़ें बता दूं कि इसको लेट कर दिया एक्स, उसको वाई, उसको जेड, फिर तीनों का सम किया, फिर इक्वेशन बनाई, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो फिर आपको मेरे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप बुक से ही पढ़ सकते हो। तो मैंने बुक्स वाली अप्रोच नहीं ली है, मैंने सिंपल वे में बनाई हुई हैं चीज़ें, तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर है वो इसके साथ ख़त्म होता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमने रेशियो प्रोपोर्शन की काफ़ी कंसेप्ट कर लिए, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट किए हैं, आप सब खुद आराम से देखिए, आराम से दिमाग में बिठाइए, और फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप CUET की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आपका एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन के लिए बनाया गया है, तो आप आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन की पिक ले ले और उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। किसी ने वो क्वेश्चन कर दिया तो उसको देख ले या उसकी हेल्प कर ले, तो आप एक दूसरे की हेल्प करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस वजह से मैंने आपका व्हाट्सएप का दूसरा ग्रुप बनाया है, तो आप वो भी ज्वाइन कर लो। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है कि जो ये CUET के जैसे जैसे मैं टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मैं आपके टेस्ट भी लूँगा। एक टेस्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का ले लिए, आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आज शाम तक मैं कोशिश करूँगा आंसर की आपको प्रोवाइड करने की। तो आई होप कि आपने वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।